हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज फिर मैं आप लोगों के बीच इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का 2 मार्क का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 5x माइनस 3y बराबर 4 का हल निकालें। कौन सा विधि कह रहा है? प्रतिस्थापन विधि। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5, इसको लिख देंगे समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 5x माइनस 3y बराबर 4, इसको लिख लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ लिखना है, या तो आप समीकरण 1 से चलिए या समीकरण 2 से चलिए। तो हम चल रहे हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ या तो x का मान हम निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे y का मान निकाल रहे हैं, तो y बराबर 5 माइनस x हो जाएगा, इसको लिख देंगे समीकरण 3। अब फिर लिखना है, फिर y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 5x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 5x माइनस 3 गुना y का मान ये निकाले हैं, तो y के जगह हम पुट कर लेंगे 5 माइनस एक्स, अब बराबर लिखेंगे 4। अब यहाँ ये हो जाएगा 5x माइनस 3×5 = 15, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 4। आगे बढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे 5x और 3x हो जाएगा 8x, सेम जाति का है तो जोड़ देंगे। उसके बाद ये 15 को उठा के इधर ले जाएंगे 4 के तरफ, तो 4 और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में कितना 15, तो 8x बराबर 15 और 4 जोड़ के कितना हो गया 19। तो x का मान निकालेंगे तो 19/8 लिखेंगे। फिर क्या करना है, तो फिर x का मान समीकरण 3 में रख देना है, तो x का मान किसमें? समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो जब हम x का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान हम आ जाएगा हमें, ठीक है। तो अब समीकरण 3 है y बराबर 5 माइनस एक्स, तो y बराबर 5 माइनस एक्स, x का मान निकालें 19/8, यहाँ हम बटा का घटाव कर देंगे तो 8 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 8। उसके बाद 1 से 8 में भाग देंगे तो 8, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40, माइनस 8 से 8 में भाग दिया तो 1, 1 को 19 से गुना करेंगे तो 19 ही होगा। तो y बराबर लिखेंगे 40 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21/8। हल हमारा हो गया, लिखेंगे हल बराबर कितना, पहले x वाला लिखा जाता है तो x का मान कितना निकाले हैं 19/8, तो 19/8 या x ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 19/8 और y बराबर 21/8। अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंदे हैं। यदि इनमें से एक गेंद या दृश्यता निकाला जाता है, यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इस गेंद के नीली होने की परिएकता ज्ञात करें, या नीली होने की परिएकता क्या होगी। तो सबसे पहले जो कुल गेंद देख लेंगे कि उस बक्से में जो है कितने गेंद रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हल, एक बक्सा है जिसमें 3 नीली गेंद है, तो 3 नीली गेंद, कुल गेंदों, यहाँ लिख लेंगे कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की
संख्या बराबर 3 नीली प्लस 2 सफेद और 4 लाल गेंद। तो ये हो जाएंगे टोटल 3 2 5 4 9। ठीक है, अब जो है हमें निकालना क्या है, तो नीली गेंद होने की प्रयेकता। तो यहाँ लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या बराबर कितना है, 3। तो नीली गेंद होने की प्रयेकता बराबर, गेंद होने की प्रयेकता बराबर हो जाएगा, यानी नीली गेंद की कुल संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या। तो नीली गेंद की संख्या 3 और बटा कुल गेंदों की संख्या 9। काटेंगे इसको तो 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी 1/3। तो इतना क्या हो जाएगी, 1/3। ये लिखिए क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दें और विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करें। तो यहाँ सबसे पहले हम 2x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग दे देते हैं x प्लस 2 से। तो x प्लस 2 से भाग देंगे कितना में, 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। अब जो है यहाँ हमें x को कितना से गुना करें कि 2x² मिल जाएगा। तो सबसे पहले 2 चाहिए, तो यहाँ 2 लिख लेंगे और उसके बाद x का पावर 1 है और x का पावर 1 अगर और लेते हैं तो x का पावर हमें 2 मिल जाएगा, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 2। अब घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अगला जो काम होगा ये 2 गुना होगा इसके साथ, तो 2 दूना 4 और x लगा है तो x लगा देंगे। अब ये माइनस का चिन्ह घटाएंगे तो छोटका में से बड़का घटेगा तो माइनस की चिन्ह, तो माइनस x। अब बचल क्या है, 1, तो 1 को लिख देंगे। अब कितना से गुना करेंगे x को, जो माइनस x मिलेगा। तो -1 के साथ अगर गुना कर देंगे x को तो -x मिल जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह प्लस बनेगा और ये कट जाएगा। अब 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा और चिन्ह ये इसका बदल जाएगा। तो 2 और 1 3, यानी ये हो गया शेषफल, और ये हो गया भागफल। इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल होता है। चलिए, तो भाज्य बराबर हमें ज्ञात करना है ये वाला। तो लिखेंगे भाजक कितना है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिख लेंगे। उसके बाद भागफल कितना आया है, तो 2x माइनस 1 और प्लस शेषफल, तो प्लस लिख लेंगे हम कितना, शेषफल 3। चलिए, इसको जब तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, इसको गुना करेंगे आपस में तो x से गुना हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2 को गुना करेंगे 2x माइनस 1 से और प्लस में 3 को रखेंगे इधर। यहाँ जब गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x और प्लस 2 दूना 4x और माइनस 2 प्लस 3। आगे जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और x वाला देख लेते हैं माइनस x और यहाँ 4x, यानी 4x में से x को घटाएंगे तो कितना, 3x। फिर यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1। भाज्य कितना था, 2x² प्लस 3x प्लस 1 था, आ गया है, यानी भाज्य बराबर हम लिख देंगे यहाँ कितना आ गया। तो सत्यापित हो गया, हम लिख सकते हैं यहाँ सत्यापित हो गया। सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन कहता है
कि एक 14 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्त है, वृत्ताकार जो है बेलन है, यानी बेलन है। तो यहाँ हम बेलन का फोटो ड्रॉ पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये एक बेलन है जिसका ऊंचाई कितना है, ये है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद एक घन है, उसके बाद एक घन है, ये एक घन है जिसकी किनारा जो है कितना 11 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये दोनों का आयतन जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे बेलन का आयतन, प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। यहाँ बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर लिखेंगे घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, भुजा का पावर 3। चलिए पाई का मान होता है 22/7 गुना, आर नहीं पता तो यहाँ लिख देंगे हम आर स्क्वायर, गुना एच कितना है, यहाँ देखिए 14। अब इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, ये कट जाएगा। और बराबर में लिखेंगे कितना, 11 है इसका ना भुजा, तो 11 का क्यूब, ये हो जाएगा 22 दूना 44 आर स्क्वायर बराबर 11 गुना 11 गुना 11। तो 44 आर स्क्वायर बराबर 121, तेरह 31, आर स्क्वायर निकालेंगे तो 13 31 बट्टा कितना 44, काटेंगे तो चलिए इसको काटेंगे तो ऐसे 100, इसको काटेंगे तो 11 चौक 44, 4, और इसको 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 121। अब आर स्क्वायर बराबर 121 बट्टा 4, तो यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी 121 बट्टा 4, रूट हटाएंगे, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना 11 और ये 2, यानी आर बराबर कितना, ये आ गया। तो क्या पूछ रहा था, बेलन की त्रिज्या, यानी त्रिज्या बराबर कितना हो गया 11/2। चलिए लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे हल LHS बराबर, या LHS से लिखेंगे, LHS से। तो LHS हमारे पास ये है, ये पूरा, यानी साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए LHS लिख लिए। अब जो है इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू पर इसको तोड़ने वाले हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम ए इसको मान लेंगे साइन को, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा प्लस क्या कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी, तो ए के जगह साइन को माने हैं तो साइन थीटा और बी का कॉस थीटा, और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यानी बी के जगह कॉस माने हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और पूरे का बटा साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, और इस ये भी था ना, तो इसको नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब जो है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये कट जाएगा, बचा हमारे पास इधर साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस ये कॉस को उठा लेते हैं यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म। उसके बाद यहाँ बचा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी हम प्रूव्ड कर लिए हैं LHS बराबर RHS। यहाँ लिख देंगे, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो अगला क्वेश्चन है कि दिखाएं कि बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी, बिंदु बी कॉमा सी प्लस ए तथा बिंदु सी कॉमा ए प्लस बी संरेख है। तो जब संरेख है तो संरेख होने के लिए यहाँ लिखेंगे संरेख है, संरेख है, तो इसके लिए क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC, यानी ABC। सबसे पहले यहाँ त्रिभुज हम एक ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये दिया है A कॉमा B प्लस सी, और ये दिया है B कॉमा C प्लस A, और ये दिया है C कॉमा A प्लस B, ठीक है। A पॉइंट, B पॉइंट और ये C पॉइंट है। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज A, यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, क्वेश्चन बंद। चलिए अब यहाँ x1 y1 ये सब लिखे हैं, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। इसको लिख लेंगे हम x1 कॉमा y1, इसको लिख लेंगे x2 कॉमा y2, और इसको लिख लेंगे x3 कॉमा y3। चलिए जब इस पर हम सेट करते हैं, संरेख है तो बराबर 0 होगा, तो 1/2 इंटू x1, तो x1 कितना है a, तो a इंटू y2, तो y2 कहाँ मिलेगा, यहाँ है c प्लस a, तो लिखेंगे c प्लस a माइनस y3, तो माइनस y3 कहाँ है, ये है a प्लस b, तो लिखेंगे a प्लस b, ये भी माइनस ही बन जाएगा जब गुना होगा तो, ठीक है। उसके बाद प्लस x2, तो x2 कितना है b, तो यहाँ लिखेंगे b इंटू y3 माइनस y1, तो y3 है ये a प्लस b माइनस y1, तो y1 हो गया b प्लस c। उसके बाद x3, तो x3 का मान कितना है, इधर c इंटू लिखेंगे कितना y1 माइनस y2, तो y1 कहाँ है, ये b प्लस c, तो b प्लस c माइनस y2, तो y2 कितना है इतना c प्लस a, तो c माइनस a हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर लिखेंगे हम 0,
क्योंकि संरेख है, ठीक है। अब चलिए यहाँ जब हम बढ़ते हैं तो ये तो हट जाएगा, मान लीजिए बचेगा आपको ए, इधर जो कट रहा है काट सकते हैं, छांट सकते हैं, ये हट गया। उसके बाद इधर इधर से बी हट गया, इधर से सी हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू कितना सी माइनस बी, फिर प्लस बी इंटू ए माइनस सी, उसके बाद प्लस सी इंटू बी माइनस ए बराबर 0। इसको जब ए सी हो जाएगा और ये माइनस ए बी, इसको गुना करेंगे तो ए बी, और माइनस बी सी, इसको गुना करेंगे तो बी सी और माइनस ए सी बराबर 0। देखते हैं सब हटता है, तो ए सी से ए सी ख़त्म, ए बी से ए बी ख़त्म, उसके बाद ये बी सी से बी सी ख़त्म, यानी 0 आ गया। तो हम लिख देंगे, क्या कह रहा था करने के लिए, संरेख, यानी लिख देंगे कि संरेख है, संरेख है। चलिए नोट कीजिए,